पिछले हफ्ते आपने देखा संग्राम सिंह के पूछने पर कि रॉकी पास्कल को किस बेस पे रिजेक्ट किया गया है। रिक्रूटिंग ऑफिसर झिझकते हुए कहता है कि बहुत बड़े आदमी की सिफारिश की वजह से यह सब हुआ है। तब संग्राम सिंह उसे गुस्से में कहते हैं कि रॉकी पास्कल के पीठ पर अब उनका अपना हाथ है। रिक्रूटिंग ऑफिसर ये बात सुनकर भी बात को अनसुनी कर देता है, क्योंकि सिर्फ एक ही पोस्ट बाकी है और उसके लिए कैंडिडेट चुन लिया गया है। इसी बात को लेकर रिक्रूटमेंट ऑफिसर का सीनियर मिस्टर देशपांडे भी संग्राम सिंह को समझाते हुए कहता है कि वो भी इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब संग्राम सिंह देशपांडे को ज्ञान की कुछ ऐसी परिभाषा समझाते हैं कि वो बिल्कुल ही लाजवाब हो जाता है। कुदरती उनकी बात का असर देशपांडे के सीनियर पर पड़ता है, जो ये सब कुछ सुन लेता है और वो बिना किसी झिझक इस पोस्ट के लिए रॉकी पास्कल को फाइनल करने का ऑर्डर देता है। इधर रॉकी मदर मैरी के आगे हाथ जोड़कर उनको इस करिश्मे के लिए थैंक यू बोलता है और उधर रिक्रूटिंग ऑफिसर भाई जी को रिपोर्ट करते हुए बताता है कि उनका भेजा हुआ लड़का इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हो सका। भाई जी ये बात सुनकर गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और जब उनका अपना ही प्यादा उनको संग्राम सिंह इस नाकामी की वजह बताता है तो वो भयंकर रूप से तमतमा जाते हैं और संग्राम सिंह को सबक सिखाने का वादा करते हैं। अब आगे मेरे भेजे हुए लड़के को भर्ती करने के बजाय गटर से उठाकर एक मेंढक को भर्ती कर लिया गया। क्या वो रिक्रूटिंग ऑफिसर का बच्चा ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं? समझाया था? ये नहीं समझाया होगा तुमने कि अगर मैं उसे ऑफिसर बना सकता हूं तो उसे ऑफिसर से हवलदार भी बना सकता हूं। ईंट से ईंट बजा दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट की। किंग मेकर हूं मैं, किंग मेकर। ये भी समझाया था सर, ये भी समझाया था, तो कहने लगा कि इस बार किसी किंग ब्रेकर से पाला पड़ गया है, सो हम मजबूर हूं। कौन है ये? कौन है ये किंग ब्रेकर जिसके दिन भर गए हैं? मैं पूछता हूं कौन है ये? सर ये वही है सर, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर संग्राम सिंह। ये उसी का करतूत है। संग्राम सिंह तो वो अभी तक अपने आप को शेर समझता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि जंगल में शेर का बाप भी होता है, बब्बर शेर। और मैं वो बब्बर शेर हूं जिसने पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा हर महकमे में आदमी रखे हुए हैं। हर साल मेरे 2 आदमियों की भर्ती का कोटा होता है। इस दफा पुलिस के जरिए मैं एक आदमी को सीबीआई में फिट करना चाहता था, उसी को रिजेक्ट करवा दिया। हाँ? आप जरा उसका डेयरिंग देखिए। ये मेरी इंसल्ट है लाखन। उस ऑफिसर को तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन जिसने मेरे पंजे पर पंजा मारा है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अरे पास्कल, मोहन बगान 2 गोल से जीत गया। अरे मैन, इसको तो फुटबॉल की पड़ी है यार। दिवाली नजदीक आ गया, उसका कुछ सोचो है। देखो मैन, अपने को दिवाली पे पूरा बस्ती एकदम टिप टॉप, एकदम चकाचक चाहिए। ये दिया बत्ती कैल का पूरा इंतजाम हम करेंगे और काली पूजा का खर्चा हम देगा। और रसगुल्ला। अरे दादा, तो मैं किस लिए मैकेनिक बना हूँ? इस बस्ती को ऐसे लाइटों से सजाऊंगा कि सारी बम्बई देखने आएगी। गाने बजाने की सारी जिम्मेदारी मेरी। संगीत की वो आइटम पेश करूंगा कि सारी बस्ती नाच उठेगी। ओए, इस बोर्ड को यहां लगा दो। ऐसा बेशर्म आदमी लोग है। इधर पे बोला मत आओ, फिर भी आया। क्या बात करना? हाँ करता हूँ। सब बात लगाइए, एकदम मजबूत लगना चाहिए। मजबूत लगने वाला
तुमको कितनी बार बोला मैन कि ये बस्ती हम लोग खाली नहीं करेगा, काय को तुम्हारा हमारा टाइम खोटी करता है तुम? अरे ये टाइम खोटी करना तो हमारा प्रोफेशन है ना चाचा। है? ये बस्ती खाली कराने के लिए पहले तो हम अपना टाइम खोटी करूंगा। जब बात बन गई तो ठीक है, जब नहीं बनी तो हमारे पास ताकत भी बहुत न ज्यादा है, थोड़ा बहुत वो भी खोटी कर दूंगा। मस्तक घूमेगा ना तो एकदम पास दे देगा। हटाओ ये वोट, नहीं तो पुलिस को रिपोर्ट। अबे वो बुढ़े, लगता है तूने अपने ये बाल धूप में सफेद किए। पुलिस की बात करता है? पुलिस की वर्दी सरकारी है और उस सरकारी वर्दी के अंदर का आदमी हमारा है। ए मिस्टर, ये तुम्हारे पिता समान है, इनका कॉलर पकड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कर रहा है तू? उसका खून करेगा क्या? अरे रुको, अरे भैया रुकिए। अरे मेरी बात सुनिए शक्ति भैया, मेरी बात सुनिए। अब एक एक दिन में सभी को अस्पताल पहुंचाइएगा। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इन लोगों ने बस्ती खाली नहीं की तो मैं इन सब लोगों को कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा। शांति शांति बनाए रखिए शक्ति भैया, शांति बनाए रखिए। पहले बातों से समझाए तभी बात समझ में नहीं ना आई, इसलिए तो इनको लातों का इस्तेमाल करना पड़ा इनको। देखिए भाई लोग, जिन जिनको भी शांति से हमारा ये जगह खाली करना है वो हमारे साइड ऑफिस पर आए, एक हाथ पेपर ऊपर साइन करें और बदले में 50-50 हजार रुपया ले जाएं। अब बच्चे हो कहते हैं कि जिनकी अकल पर मोटा पर्दा पड़ा है वो हमसे बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि लाखन भैया हमें समय नहीं मिला। नहीं, हम कुछ नहीं सुनूंगा। उनकी स्थिति वही हो जाएगी जो धोबी के कुत्ते की होती है, न घर की न घाट की। बस ये हमारा कार्ड है, ये साइड ऑफिस का कार्ड है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। जो जो आना चाहे उनसे कह दिए कि आ जाएं, और बेहतर होगा कि आ जाएं। चलिए शक्ति भैया नमस्कार, आइए। चलिए भैया जीप स्टार्ट कीजिए फटाफट। आइए शक्ति भैया आइए, बैठिए बैठिए, समय बहुत कम है। अब देखते जाइए इसी भूमि पर अपना शानदार होटल कैसे बनता है। टन टन। चलिए भैया। गॉड नोज ये ऐन वक्त पे कबीर, विक्रम और अभय कहाँ गायब रहते हैं। वो अगर अभी यहाँ होते तो इन लोगों की इतनी मजाल नहीं होती। पास्कल अंकल, मुझे मालूम है विक्रम, अभय, कबीर इस वक्त कहाँ होंगे। रेडी बॉयज, ऑल सेट, टेक योर पोजीशंस। शेरों से जोर आजमाई कर सके है कोई? 10 लगाओगे 100 मिलेगा, 100 लगाओगे 1000 मिलेगा, 1000 लगाओगे 10,000 मिलेगा। लगाओ लगाओ, 1 लगाओ 10 गुना पाओ।
अब होगा आज का आखिरी और फाइनल राउंड। चलो भाई फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। 100 रुपया लगा मेरा। 100, 200, ये मेरा 300 रुपया। 300, 100, 200 रुपया। 200 रुपया। रेडी बॉयज, ऑल सेट, टेक योर पोजीशंस।